एक राजा था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। अपनी पूरी जिंदगी उसने अच्छे से शासन चलाया, पर अब वो बूढ़ा हो चला था और उसे उसी की तरह एक उत्तराधिकारी की तलाश थी। यही सोचकर एक दिन उसने अपनी सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह सोचकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूँ और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीका से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बन जाएगा। राजा ने सभी बेटों को एक एक बीज दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहाँ इसे एक गमला में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं इसे देखने आऊँगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बन जाएगा। उस राजा की सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह से बीज को रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी कुछ समय बाद नकुल का वो पौधा मर गया। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर के बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे और अन्य सभी गमलों की तारीफों की फूल बांध रहे थे। इस बीच राजा आया। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वो अपने गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज होने लगी। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपनी सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उसमें कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वो उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया। इसीलिए आज से इस राज्य का राजा नकुल है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।